चोर है, लेकिन मैया मानने के लिए तैयार नहीं होती। गोपियां उलाहना क्या दे रही हैं? वत्सान मुंचत क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वात्यत्तदधिपयः कल्पितैस्तेयकुयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचान् नादिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यादुपक्रोश्यतो कान्। इन्होंने माखन चोरी नहीं की। एक गोपी आकर के उलाहना देती है कि मैया तेरा कन्हैया इतना शरारती है कि आज मैं जब माखन बेचने के लिए वृंदावन में गई थी ना, उसी समय अपनी बाल बाल चौर प्रचार प्रसार मंडली को लेकर के हमारे घर की तरफ पहुंचा और हमारी सासू माँ राक्षसों को हटाते जाते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है, माखन चोरी। माखन चोरी लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भागवत जी कहते हैं भगवान माखन चोर नहीं है। भगवान ने माखन नहीं चुराया, ऐसा भागवत जी कहते हैं। मैं दर्शन करने के लिए चली आई हूँ, मुझे आज पता चला, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए चली आई। सारे देवता दर्शन करके गए और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्तनों से अमृत की धार बहती रहती है। मैं आपके बेटे को स्तन पान करा दूँ, अमृत पान करा दूँ, जिससे आपका बेटा अमर हो जाए। मैया जसोदा प्रसन्न हो गई। कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा अमर हो जाए? हर माँ चाहती है। इशारा कर दिया कि आंगन में पालने में लेटा है, और जैसे ही पालने की तरफ इशारा किया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मैया तू तो इतनी भोली है, इसने कह दिया कि अमृत पिलाने आ रहे हैं तो आपने हमारे पास तक भेज दिया। यह अमृत नहीं बल्कि तुम्हारे लाला को जहर पिलाने आ रही है। यह देवलोक की अप्सरा नहीं बल्कि यह राक्षसी पूतना है। लेकिन अब करते ही क्या? अभी 6 दिन के हैं, बोल सकते नहीं, चल सकते नहीं। जैसे ही इसने आंगन में कदम रखा, तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, पूरे चराचर जगत को निहारने वाले जैसे ही पूतना पहुंचे, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। टीकाकारों ने टीका की छड़ी लगा दी। क्यों भगवान ने आंखें बंद कर ली? टीकाकार कहते हैं यह पूतना कौन है? पूतना का मतलब पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। अब सबको बुलाती हैं, वैद्य को बुलाती हैं, चिकित्सक को बुलाती हैं, ओझा को बुलाती हैं, लेकिन कोई काम नहीं देता। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई। उसने कहा कि मैया मैया मैं देख रही हूँ कि 3 दिन से एक बाबा वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, अगर कहो तो उसको बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। गोपी जल्दी दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है कि बाबा बाबा क्या आप नजर झाड़ना जानते हैं? बाबा ने कहा नजर ही नहीं, मैं तो टोना भी झाड़ना जानता हूँ, मैं इसी का स्पेशलिस्ट हूँ, यही काम ही है मेरा। कहा जसोदा मैया का लाला रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। आप चलिए, मैया जसोदा ने बुलाया है। बाबा ने कहा ना, मैं ऐसे वैसे नहीं जाता हूँ। जसोदा को कहो कि अपने लल्ला को लेकर के यहीं पर आ जाए। अब करती क्या? वह गोपी जा करके बताई। अब मैया जसोदा खूब बढ़िया से गोदी में उठाती हैं और कपड़े से चारों तरफ से बिल्कुल सुरक्षित कर देती हैं कि कहीं से कोई अंग दिखे ना। और यहाँ भगवान की भोलेनाथ के पास पहुँची, जैसे ही देखती हैं, बाबा ने कहा मैया यही लाला रो रहा है। हाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब है,
उनको दिखाने के लिए सैकड़ों मरीज लाइन लगाए हैं और उसी समय वो दर्शन करने के लिए अगर पहुंच गए तो अगर आपने उनको 4 घंटे लाइन में खड़ा कर दिया तो इधर तो हजारों पेशेंट बेचारे इंतजार करते करते थक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को, जिनके लिए समाज के बीच में ज़्यादा समय देना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को वहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, इनके लिए वहाँ पर विशेष व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गोपी कहती है कि बाबा कोई विशेष दरवाजा नहीं है। कहा देखो कुछ भी हो जाए बिना दर्शन किए तो हम मानेंगे। 3 दिन बीत गया, अभी तक दर्शन नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे स्वामी मैं बिना दर्शन किए ही चला जाऊं क्या? भगवान अंदर से ही कहते हैं, प्रभु आप तो जान सकते हो कि मैं अभी चल करके आ नहीं सकता, केवल 3 दिन का भी हूँ। मैं आपके पास तक चल करके आ नहीं सकता और मेरी मैया आपका मतलब समान भावना लेकर के कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। कथा पंडाल में जाने के बाद यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है लेकिन हमारे बैठने के लिए सोफा नहीं लगा है। ऐसा नहीं। हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हम सांसद हैं, हम अधिकारी हैं, हम डीएम हैं। इस पद को लेकर के कथा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने पद का अहंकार लेकर के जाओगे तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी। कथा में जाएं भगवान भोलेनाथ की तरह शंभु बन करके जाना चाहिए, यानी समान भावना लेकर के कि जितने लोग आए हैं सभी समान हैं, सब समान हैं। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ इतने श्रेष्ठ होते हुए भी कि रच महेश निज मानस राखा, जिस कथा को स्वयं इन्होंने रचना किया है और पाई सुसमो उमासन भाखा, उस कथा को पार्वती जी को श्रवण कराया है। वही कथा भगवान कहते कि नहीं 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 देवी जी मैं आपको लेकर के चलूँगा, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ इसलिए नहीं कि वहाँ पर भीड़ है, वो तो केवल भीड़ एक बहाना है, कारण कुछ और है। भगवान सोच रहे हैं कि एक बार इनको हम भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए ले गया था, इनको कथा सुनी नहीं, इनको मोह हो गया और तन त्यागना पड़ गया, और अगर आज उनका दर्शन कर लेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, इसलिए नहीं ले जाना चाहे। जानते हैं यह घटना कब की है? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि माही, शंभु गए पाही, संग सती जननी भवानी, भोजय ऋषि सरजानी, भोजय ऋषि सरजानी, भोजय ऋषि सरजानी, भोजय ऋषि सरजानी। त्रेता युग में एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, और वहाँ कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए जब माता चली तो संत ने देखा, बहुत आनंद आया संत को। इसीलिए कहते हैं कि जब कथा में आवे तो कथा में ही रहें। देखिए कथा में आने के बाद जो कथा नहीं सुनता है उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इस कथा के माध्यम से सीखने को मिलेगा। इसलिए यह कथा जरूरी है कि कथा में आने के बाद कथा में ही रहना चाहिए।
जब कथा सुनने जाने लगी अपने पति भगवान भोलेनाथ के साथ, बाबा जी ने देखा, कह रहे हैं संग सती जी जा रही हैं, जग जननी जो पूरे संसार की माता है वह जा रही हैं, भवानी जा रही है आज कथा श्रवण करने के लिए। विशेषण की घड़ी लगा दिया। लेकिन वहां जब पहुंची तो देखा क्या, जैसे ही ऋषि ने देखा कि साक्षात अखिलेश्वर देवाधिदेव महादेव आज कथा सुनने के लिए आए हैं, तुरंत खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करते हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, इनको अखिलेश्वर जान करके इनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब यहीं से बात बिगड़ गई। अब यहीं पर सती जी के मन में सद्विचार की जगह दुर्विचार उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अब इनके मन में यह विचार आ गया कि जिन व्यास जी के पास हम कथा सुनने के लिए आई हैं श्रद्धा के साथ, वही व्यास जी आज श्रोता का उठ करके स्वागत पूजन कर रहे हैं कि कथा क्या सुनाएंगे। जैसे आप लोग भी सोचो, जैसे कथा हो रही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान दर्शन आज जब जाएंगे तो साथ में लेकर के चलेंगे। आप अकेले जा रहे हो तो आपके वचन का क्या? दानम माया सह त्वाम यदि कर्म कुर्या वामांग माया में तदा त्वदीयम् जगादवाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने पहले वचन में धर्म की रक्षा के लिए कहती है कि आज से हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम के 4 स्तंभ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ और काम ये तीनों स्त्री प्रधान हैं, इसलिए सर्वप्रथम धर्म की रक्षा के लिए वचनबद्ध कराती है कि आपको धर्म की रक्षा के लिए क्या करना होगा। तीर्थाटन करना होगा, व्रत करना होगा, यज्ञ करना होगा, अनुष्ठान करना। ममागतः 5 लोगों को साक्षी माना है, और 5 लोगों को साक्षी मानने के बाद भी अगर भूल जाएं कैसे कल्याण होगा। अगर मान लीजिए भूल गए हैं तो मैं रिन्यूअल करा देता हूं, लेकिन एक वचन केवल जो जरूरी है। जरूरी तो सब है, लेकिन केवल पहला वचन मैं याद दिलाता हूँ कि कन्या पहला वचन क्या कहती है। जब वर कन्या का विवाह होता है तो कन्या की तरफ से 7 वचन कहे जाते हैं और वर की तरफ से 5 वचन कहे जाते हैं। धर्म अर्थ और काम की रक्षा के लिए कन्या की तरफ से और मोक्ष प्राप्ति के लिए वर की तरफ से यह वचन कहे जाते हैं। इसमें तो लगभग विवाह सबका हुआ है, तो लगभग वो वचन याद भी होंगे सबको, है कि नहीं? क्योंकि 5 लोगों को साक्षी मान करके आपने यह वचन लिया है। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्रज देखत नंद लुटाई दिए, न रही बछिया छछिया न पिछोरी, कुछ भी नहीं छोड़ा। नंद बाबा को दान करते हुए जब धनाधिपति कुबेर ने जब देखा, वह भी परेशान हो गए। अरे नंद बाबा के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। उन्होंने सोने के, चांदी के, तिल के, मड़ियों के पहाड़ों को दान किया है। इतना दान, इतना धन देखते ही कुबेर जी का माथा चकरा गया। अरे इतना धन। लेकिन याद रहे, जब स्वयं लक्ष्मीपति जिस घर में विद्यमान हो जाएं, जहां पर आज स्वयं लक्ष्मीपति विद्यमान हैं, तो क्या लक्ष्मी जी वहां पर रिद्धि सिद्धि के साथ नहीं आई होंगी। आज नंद बाबा दान में लगे हुए हैं, तो रिद्धि सिद्धि ने आज अपना दरवाजा खोल दिया। लुटाओ बाबा जितना लुटाना हो, आज यहाँ का खजाना खाली होने वाला नहीं है।
क्योंकि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय यदुवीर। आज यहाँ पर स्वयं यदुवीर हमारे गोपाल जी जब पधार गए हैं तो यहाँ से धन कम होने वाला कहाँ, कैसे धन कम हो सकता है। आज इतना दान दिया है नंद बाबा ने, और हम सबको भी यही स्थिति करना चाहिए। अब तो दर्शनार्थियों की लाइन लग गई, पूरे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आए हैं। कानों कान सूचना पहुंच गई भगवान भोलेनाथ के पास। अब यह भी तैयार होने लगे दर्शन करने के लिए।